स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं 10th वालों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तब नेचुरल रिसोर्सेज जो है जनरली हम क्या बोलते हैं कि नेचर की तरफ से हमें जितने भी एलिमेंट्स मिले या फिर कुछ चीज़ें मिली है उसे हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नहीं, पर हम जो बोल रहे हैं वो हमारे हिसाब से बोल रहे हैं, बट रियल में रिसोर्सेज किसे बोला जाएगा कि वो सारी चीज़ें या फिर एलिमेंट्स जिसका यूज़ मैन जो है वो फिजिकली या फिर अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से यूटिलाइज करता है, वो सारी चीज़ें हो गए रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये सारे रिसोर्सेज जो है वो किस हिसाब से यूज़ किए जाएंगे, तो मैन, नेचर और कल्चर, ये तीनों का इंटरेक्शन जब होता है तो वो सारी चीज़ें बनती है रिसोर्सेज, और जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। वैसे तो देखा जाए कि मिनरल्स जो है आज वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है, बट एंशिएंट टाइम में वो रिसोर्सेज नहीं थे। क्यों? क्योंकि मैन जो यानी कि एंशिएंट ह्यूमंस जो थे उन्हें पता नहीं था कि ये जो अर्थ के अंदर मिनरल्स है वो सारे यूजफुल है, यानी वो यूज नहीं करते थे। जबकि हम जो है अभी यूज करते हैं वो सारे एलिमेंट्स और मिनरल्स, तब जाके वो सारे कैसे हो गए नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो अब ये नेचुरल रिसोर्सेज जब हमें पता चल गया है तो हम उसका यूज किस हिसाब से करते हैं वो देखते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक पीपल्स जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज तक सारी चीजें बनाने के लिए हम किस पर डिपेंड करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज पे। ओके, तो यानी कि हमारा पहला यूज जो है वो देख लेते हैं रिसोर्सेज एज अ फूड। तो हम लोग यानी कि ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं क्योंकि हमें उससे मिलता है फूड। ओके, तो फूड कौन कौन से, जैसे कि फ्रूट्स, ओके, डायरेक्टली वो नेचुरली ग्रो होते हैं। फिर एग्रीकल्चर में मैंने सिखाया था सारे क्रॉप्स। फिर एनिमल्स जो है उनसे मिलने वाला मिल्क यानी काउ मिल्क, ठीक है, और मीट। ओके, तो ये हो गया एक यूज रिसोर्सेज एज अ फूड। फिर सेकेंड है रिसोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है वो सारी चीजों से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, तो ये हो गया रिसोर्सेज एज अ रॉ मटेरियल। वेरियस गुड्स हमें जो फॉरेस्ट से मिलते हैं यानी कि वुड्स, जिसका यूज हम फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं, तो फर्नीचर बनाने वाली जो फैक्ट्रीज है उसके लिए वुड क्या हो गया? रॉ मटेरियल। फिर वूल, ठीक है, वूल, तो वुलन कंपनीज जो है वुलन टेक्सटाइल, उसके लिए वूल क्या हो गया? रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये सारी चीजें यानी एग्रो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एग्रीकल्चर से मिली हुई सारी चीजें हो गई रॉ मटेरियल। तो वैसे ही कुछ फिनिश गुड्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए रॉ मटेरियल। ओके, अब इससे ऊपर एक और बात बतानी थी कि रॉ मटेरियल्स, तो हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी फिनिश गुड्स बनती है जिसका रॉ मटेरियल हमें चाइना से मंगवाना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, तब जाके हमारा इंडिया जो है आत्मनिर्भर बनेगा। तो ऐसी सारी चीजें बनाना, रॉ मटेरियल्स इंडिया में बनाना और चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है उसे बॉयकॉट करना, तब जाके इंडिया कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर। ओके, फिर वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। थर्ड वन है रिसोर्सेज एज ए एनर्जी सोर्स। तो ये जो है रिसोर्सेज जो हमें नेचर की तरफ से मिलते हैं जिसका यूज हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। कोल और पेट्रोलियम जो है नेचुरल गैस, ये सारी चीजें हम इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए भी करते हैं, साथ साथ डोमेस्टिक फ्यूल के लिए भी यूज होता है। उसके अलावा सोलर इंसुलेशन, विंड और सी वेव्स, ये चीजें जो है उसका यूज भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। ओके, ये तीन थे हमारे यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब ये सारे रिसोर्सेज जो है उसे तीन टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है। तो सबसे पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी। ओके, तो रीअवेलेबिलिटी के हिसाब से यानी कि वो किस हिसाब से अवेलेबल है उसके ऊपर से उसके दो टाइप है। फर्स्ट है रिन्यूएबल और सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल। ये टॉपिक तो हम लोगों ने 8th 9th में पढ़ा हुआ है, साइंस में भी आता है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो शॉर्ट में समझा देते हैं फटाफट से। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी क्या? वो सारे रिसोर्सेज जिसका यूज हमने एक बार किया है और वो खुद ही प्रोड्यूस हो जाता है, जिसका यूज हम बारी बारी से कर सकते हैं, जैसे कि विंड, ठीक है, आज यूज किया तो कल कर पाएंगे, ठीक है, और सोलर इंसुलेशन यानी कि सनराइज जिसके ऊपर डिपेंड है ये सारे सोलर पैनल्स, सोलर हीटर्स, सोलर वाटर हीटर्स, ये सब कुछ। ओके, फिर नॉन रिन्यूएबल यानी कि जिसका यूज हमने एक बार किया वो
बहुत ही स्पेसिफिक टाइम में वो वापस से यूजफुल नहीं हो सकता, जैसे कि मिनरल्स है और कोल। तो ये था फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। सेकेंड टाइप जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि वो सारे रिसोर्सेज जिसकी ओनरशिप के हिसाब से हमने उसे क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट वन है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी क्या, तो ऐसे सारे रिसोर्सेज जिसकी ओनरशिप कोई इंडिविजुअल के पास है या फिर कोई फैमिली के पास, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। तो ये हमारे इंडिविजुअल हो गए रिसोर्सेज। अब इसके ऊपर से एक और बात याद आ गई, इंडिविजुअल ड्यूटीज की। तो हमने 9th में पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो उसमें एक था कि जब नेशन को हमारी जरूरत पड़े तो हमें नेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो उसी हिसाब से जब हमारे इंडिया को अब हमारी जरूरत है तो ये हमारी इंडिविजुअल ड्यूटी है कि हम इंडिया के लिए स्टैंड ले। तो अब हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात, और वो है कि चीनी कम करें। जैसे कि खाने में अगर चीनी ज्यादा है तो बॉडी फैट बढ़ेगा, उसी तरह से अगर इंडिया में चीनी आइटम्स ज्यादा हुई तो हमारी इकोनॉमी कम होती जाएगी। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चीनी कम करना है, यानी कि ये हमारी ड्यूटी हो गई कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करें। ओके, बैक टू टॉपिक। नेक्स्ट वन है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज यानी कि वो सारे रिसोर्सेज जिसकी ओनरशिप या तो नेशन के पास है या फिर कोई रीजन के पास है। ओके, फॉर एग्जांपल आर्मी एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये हो गए हमारे नेशनल रिसोर्सेज। थर्ड वन है ग्लोबल रिसोर्सेज। ग्लोबल रिसोर्सेज यानी कि वर्ल्ड के जितने नेशन है उन सबके पास उसकी ओनरशिप होना वो सारे रिसोर्सेज की, और वो सारे ही रिसोर्सेज पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज किए जाए, जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक। अब मैंने तो यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है, ऑल नेशन ऑफ वर्ल्ड, यहाँ पर एग्जांपल्स, और मैंने समझाया तो डिटेल में है। तो आप लोगों को क्या करना है, डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। ओके, इतना सिर्फ पॉइंट वाइज लिखकर छोड़ नहीं देना। अब थर्ड पॉइंट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, यानी कि ये सारे रिसोर्सेज जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहाँ है उसके हिसाब से हमें ये क्लासिफाइड किए हैं रिसोर्सेज। फर्स्ट वन है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिसोर्सेज यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो यूनिवर्स में सारी जगह पर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैसेस इन द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में जितने भी गैसेस है वो वर्ल्ड में कहीं पर भी जाओ तो मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो ये सारे कैसे हो गए, यूनिवर्सल। फिर है जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे सारे रिसोर्सेज जो इजीली हमें कोई भी जगह पर मिल सकते हैं। तो उसके एग्जांपल हो गए लैंड, सॉइल और वाटर। ओके, थर्ड वन है रेयर रिसोर्सेज, यानी कि लिमिटेड प्लेस पर जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो सारे रिसोर्सेज, जैसे कि मिनरल्स है, कॉल, कॉपर और गोल्ड, तो ये सारी जगह पर तो नहीं मिल सकते, तो ये कैसे हो गए, रेयर रिसोर्सेज। और फोर्थ वन है सॉलिटरी रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड एरिया में है, यानी कि वो एक या एक से ज्यादा यानी कि 2 जगह पर मिल सकते हैं, जिसका एग्जांपल है क्रायोलाइट, जो कि अभी ग्रीनलैंड में ही मिलता है, यानी कि ये कैसा हो गया, सॉलिटरी रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये हमने आज देखा पूरा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि उसे किस हिसाब से यूज किया जाता है और किस हिसाब से क्लासिफाइड किया जाता है। तो हम जल्द ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेना और लर्न भी कर लेना। बाय बाय।